चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। छोटा सा अंक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3। हमेशा पावर के रूप में लिखिएगा काट कर इसको। 22 को 2 गुने 11 लिख लेंगे। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे पहले, एलसीएम यानी कि लॉसा। एलसीएम निकालने के लिए बड़े घातों का गुणनफल देखा जाता है। 2 का सबसे बड़ा घात क्या है 2 के पावर 3, तो लिखेंगे 2 के पावर 3। 3 का एक ही घात है तो वही सबसे बड़ा हुआ, यानी कि 1 को 3 लिख देंगे। और 11 भी अकेला है तो 11 का सबसे बड़ा घात केवल 11 ही हुआ। चलिए सब में गुना कर लेंगे, कितना होगा 2 के पावर 3 का मान 8, 8 तरीके 24, 24 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200। तो एलसीएम इसका हो गया 264। चलिए यहां से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए छोटा पावर देखा जाता है, छोटा पावर में भी सब में उभयनिष्ठ, ठीक है, जो सब में मिले केवल वही लेंगे। 2 सब में मिल रहा है और छोटा पावर 2 के पावर 1 यानी कि 1 2 और कुछ मिल रहा है तो बस यही एचसीएफ हो गया, जो मिलेगा उन सबका गुणनफल, बस इतना ही काम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 9, 12 और 27 गुणनखंड करेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 यानी कि 3 के पावर 12, 12 को काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, कितना हो गया 12 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3। चलिए इसके बाद में क्या है 27, 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3, तो 3 के पावर 3 हो गया। चलिए इसके बाद में आएंगे एलसीएम बराबर 2 का सबसे बड़ा घात 2 के पावर 2 और 3 का सबसे बड़ा घात 3 के पावर, बस गुना कर लेंगे, यह हमारा एलसीएम हो गया। 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो गया, 3 के पावर 3 के मान 27, 27 चौके 100, तो आपका एलसीएम हो गया 108। चलिए इसके बाद में एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ बराबर सबसे पहले सब में जो मिले वही लेना है। सब में क्या मिल रहा है 3 के पावर, इसका सबसे छोटा पावर, तो 3 का सबसे छोटा पावर क्या है 1 3, तो केवल 3 इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ 96 और 404, छोटा अंक तो है नहीं कि डायरेक्ट लिख लेंगे। चलिए इसका गुणनखंड करेंगे सामने। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से कट जाएगा 48, फिर 2 से काटिए 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से 3। चलिए इसके आगे आएंगे 404, 2 से काटिए हो जाएगा 202, फिर 2 से काटिए 101। कर सकते हैं इसके आगे, नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, तो क्या मिल रहा है 96 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और गुने 3। 404 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने 101। एलसीएम निकालेंगे यहाँ से। एलसीएम बराबर 2 का सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 5, 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही 3 है और 101। चलिए गुना कर लेंगे, सब में कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 का मान 32, 32 में 3 से गुना करेंगे 96, 96 में 101 से गुना कीजिए तो कितना होगा 96, फिर 00 गुना करेंगे 1 से, फिर 96, तो डबल 96 आ जाएगा, ये आपका आंसर। चलिए एचसीएफ में आएंगे। एचसीएफ दोनों में केवल 2 मिल रहा है, सबसे बड़ा घात सबसे छोटा घात 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 का मान ये आपका एचसीएफ हो गया। दिया हुआ है 26 और 91, 26 को 2 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा। 91 का गुणनखंड कीजिए, ये 7 के पहाड़ा में ही मिलेगा, 13 7 91, तो 7 से काटिएगा तो ये 13 बार में कट जाएगा।
तो लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने। चलिए तो एलसीएम क्या हो गया इसका 2 गुने 7 और गुने 13 का पावर एक ही है यानी कि 13 गुना कर लेंगे। 13 सतह 91, 91 गुने 2, 91 में 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2, 9 दूना 18, 182 आपका एलसीएम हो गया। चलिए इसके बाद में आएंगे, अब क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बराबर दोनों में क्या मिल रहा है 13, बस यही मिल रहा है केवल, तो एचसीएफ हो गया। लिखेंगे दिया हुआ है 12, 15 और 21। 12 को 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 3, 15, 3 से काटेंगे 5, 21, 3 से काटिए हो जाएगा 7। चलिए 12 को लिख लेंगे 2 के पावर 2 गुने 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 21 हो जाएगा 3 गुने 7। चलिए यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 2 और सब में एक ही 3 है तो 3 के पावर 1, 1 5 है और एक ही इसमें 7 है, सब में गुना कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पचे 60 और 6 सते 42 यानी कि 420। एचसीएफ सब में केवल 3 ही मिल रहा है और सब में एक ही पावर है 3 का, तो केवल 3 हो गया इसका एचसीएफ। दिया हुआ है 8, 9 और 25, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं। 8 को लिख लेंगे 2 के पावर 3, 9 को 3 के पावर 2 और 25 को 5 के पावर 2। एलसीएम निकालेंगे, सब के सब अकेला है, सब 12 पावर ही है तो वही रख लेंगे, यानी कि सब में गुना हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 8 और यहाँ गुना करेंगे 5 से पहले कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 8 है 200, दोनों 1800। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब कुछ ना मिले तो 1, 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 1, 1 तो हमेशा मिलेगा इसमें कॉमन। तो जब एचसीएफ में कुछ भी ना मिले तो 1 हमेशा मिलेगा, क्योंकि गुना में है तो गुना में 1 लिख सकते हैं। जब भी एचसीएफ में कुछ ना मिले तो एचसीएफ हो जाएगा सीधा 1, ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, केवल अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में, बस और कुछ नहीं करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 120, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काट लेंगे 60 दूना 120, फिर 2 से काटिए 30, फिर 2 से काटिए 15, फिर 3 से काटिए 5, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कितना बार आया है 3 बार, 2 के पावर 3 गुने 3 कितना बार, तो केवल 3 या 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 5 भी एक बार तो 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 256, चलिए 2 से काटेंगे इसको 128, फिर 2 से काटिए 64, फिर 2 से काटिए 32, 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, चलिए गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8, इसका आंसर हो गया 2 के पावर 8। चलिए दिया हुआ है 960, अंत में 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए 48 दूना 96 और 2 पचे 10, ठीक है ना, कह रहा सब हाँ का 0 होगा तो कह रहा है सब
चलिए फिर 2 से काटिए, 48 का आधा 24, जीरो वैसे ही रहेगा आपका। 120, 2 से काटिए 60, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 30, फिर 2 से काटिए 15, 3 5 15। देख लेंगे 2 कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 के पावर 6। 3 एक बनाया है तो 3, 5 भी एक बार आया है तो 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। दिया हुआ है 140, 2 से काटिए 70 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 35, 5 से काटेंगे 7, 2 2 बार आया है लिख लेंगे 2 के पावर 2, 5 एक बार आया है तो हो जाएगा 5, और 7 भी एक बार आया है 7। दिया हुआ है 156, 2 से काटिए, 2 7 14, बचेगा 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, चलिए फिर काटिए 3 से, हो जाएगा 13 तिया 39, तो हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 13। चलिए बात समझ में आ तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF, ठीक है, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 23, और लसा यानी कि LCM कितना दिया हुआ है 1449। उनमें से एक संख्या दे दिया हुआ है, पहली संख्या है 161, दूसरी संख्या गायब है, दूसरी संख्या अपना लगाइए, पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर, या दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या लिखिए, कोई भी लिखिए, जब एक निकालना है तो दूसरा वाला। चलिए दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने HCF और बटा में पहली संख्या, चलिए LCM कितना दिया है 1449 और गुने HCF 23 और बट्टा में पहली संख्या कितना है 161, 23 के 12 से 161 कट जाएगा, 3 7 21 के 1, 2 7 14 और 2 16, 7 बार में कैंसिल, तो 23 सते खत्म, 14 है 7 दूना 14, बच गया 49, एक जीरो देंगे और फिर 7 सते 49, आंसर हो गया 200। ये आपका दूसरी संख्या हो गया। क्या का मौसा है 19, है ना, उनका गुणनफल ए और बी दोनों संख्या अलग अलग नहीं दिया है, बल्कि सीधा गुणनफल ही दे दिया है, ए गुने बी का मान, यानी कि पहली संख्या गुने इनका गुणनफल ही डायरेक्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि उनका गुणनफल 12960 है, तो उनका लौसा ज्ञात करें। लौसा का फॉर्मूला लगाएंगे, लौसा यानी कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में HCF। चलो तो पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, ये दोनों पता नहीं है, दोनों का गुणनफल सीधा पता है, इन दोनों का गुणनफल सीधा दिया हुआ है 12960, बट्टा में आइए दिया हुआ है 19, बस केवल भाग करना है आपको, तो भाग कीजिए। चलिए 19 के 12 से भाग देंगे, इसमें कितना बार भाग जाएगा 19 छके 114, 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5, 2 में से 1 1, फिर उतारिए 6 को 156, कितना बार भाग जाएगा 19 8 152, 19 8 152 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 5 कैंसिल, जीरो को उतारिए, अरे ये कट ना रहा है, क्वेश्चन गलत दिया है क्या, गलत है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है 19, जहां बनाया है वहां 18 रख के बनाया है हमेशा, यानी कि क्वेश्चन गलत दिया है, 19 की जगह 18 कर लीजिएगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक है।
चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, वहां पर 18 रख लीजिए, इन्हें 18 से भाग देना पड़ेगा। चलिए तो कितना हो जाएगा अब, चलिए इसमें भाग देंगे 18 से, कितना और भाग जाएगा, 18 से तो 126। चलिए 9 में से 6 घटेगा तो 3 और 6 36 बच गया, 18 दूना 36, एक जीरो है, एक जीरो दे दीजिए, यानी कि 720 बार में कट जा रहा है, तो काटिए इसको और लिखिए 720, आपका एलसीएम हो गया 720। चलिए क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है, सब कुछ दिया हुआ है। कह रहा है HCF 306 को 657, यानी कि 657 और 306 का HCF कितना है, यानी कि संख्या पता चल गया, संख्या है 306 और 600, यानी कि पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इसका HCF दिया और एलसीएम, एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या है, चलिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में HCF, पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या 657 और बट्टा में HCF दिया है 9, 9 से काट लेंगे, चलिए 9 से काटिए इसको, कितना बार कट जाएगा, 9 से 63, 65 है, 2 बचेगा और बगल में 7 27, 9 तिया 27, 73 में 306 से गुना कर लेंगे, चलिए तो फटाफट गुना कीजिए, कितना रहा, 73 में गुना करना है 306 से, 6 18 के 8, एगो हाथ ने लिख लेंगे, जीरो है तो 3 3 के 9, 6 7 42 के 2, हाथ में 4, तो 4 का 4 लिख दीजिए, जीरो है तो 3 7 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3, 21 और 1 8 3 22, 22,338, 22,338, ये आपका हो गया एलसीएम। बहत्तर और 126 इन दोनों का एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा है। एचसीएफ का फॉर्मूला जो है लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ बराबर फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में एलसीएम। चलिए पहली संख्या दिया हुआ है 72 गुने दूसरी संख्या है 126 और बट्टा में एलसीएम है 504। चलिए इसको हम लोग काट लेंगे, अंत में 0 और 4 यानी कि 4 के पारा से सीधा कट जाएगा, तो 4 के पारा से इसको काटिए 72 को, 18 चौका 72, 4 से इसको भी काट लीजिए, 4 एकम 4 बचेगा 10, 4 दूना 8, 24, 4 छके 18 के पारा में 126 है, चाहे 126 से 126 काट दीजिए, सीधा 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 18 बच गया, तो हो गया 18, ये आपका एचसीएफ हो गया। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ गायब है, ये निकालना है। चलिए तो फॉर्मूला लगाएंगे, HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में एलसीएम। चलिए पहली संख्या दिया हुआ है 96 और गुने दूसरी संख्या 168 और बट्टा में एलसीएम है 672, अंत में 72 है, यानी 4 से कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो चलिए 4 के पारा इसको काट लीजिए, पहले 4 से काटेंगे इसको, तो हो जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 27, 4 छके 24 और 3 27, तो 3 पर तो 32 हो गया, 4 8 32, इसको 4 के पारा से काट दीजिए, इसको 4 से काटेंगे तो 24 चौका 96 और 168 से 168 सीधा साफ बच गया 24, एचसीएफ हो गया। चल तो जैसा कि प्रश्न में दिया है, दो संख्याओं का मस 145 है और लसा भी दे दिया है, लसा इसका 2175 है,
एक संख्या दे दिया है 725, दूसरी संख्या है गायब, फॉर्मूला लगाएंगे दूसरी संख्या का। चलिए तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ और बट्टा में पहली संख्या। चलिए एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम 2175 है और एचसीएफ दिया हुआ कितना यार 145 है और बट्टा में पहली संख्या रखेंगे 725। चलिए 5 के पैरा से काट सकते हैं। चलिए तो 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10, 5 9 45, इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचेगा 2 2 22, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 145, 29 पचे 145 हो जाएगा। बच गया 5, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 1 और 7 17 हो गया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 2 17, 2 पर 5 25 तो जाएगा 5 पचे। चलिए 435 बार में कट गया तो 435 हो गया दूसरी संख्या। चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदला जाए। दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके ऊपर कोई बार नहीं होगा और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा जिस पर बार दिया होगा। ऐसे जिस पर बार नहीं खींचा वह तो आसान है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में जितना अंक है उतना जीरो दे देंगे नीचे एक पर, बस काम खत्म। लेकिन जिसमें बार खींचा हुआ है वह अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 1.34, कोई बार नहीं है, एकदम आसान है। दशमलव को हटाइए और बट्टा में एक रखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 जीरो दीजिए, उसके बाद में काट दीजिए जो कटने वाला है। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 से 14, इसको 2 से काटेंगे 50, आपका आंसर हो गया 67 बट्टा 50, ये हो गया पी बट्टा क्यू के रूप में। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, दिया है 2.47, ऊपर बार खींचा हुआ है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि पुनरावृत्ति किन अंकों का हो रहा है और पुनरावृत्ति शुरू कहाँ से हो रहा है। हालांकि इन सभी अंकों में बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 नंबर में 4 नंबर में आएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है कि दशमलव के बाद से ही पुनरावृत्ति शुरू हो गया है, 4 और 7 दोनों ही दोहरा रहा है। तो सबसे पहले एक समीकरण मान लेते हैं, माना कि x बराबर 2.47, ठीक है। फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा 4 7, डॉट दे देंगे, यानी कि अनंत तक यही आता रहेगा 4 7 4 7 4 7। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद में देखना है पुनरावृत्ति कितने अंकों का हो रहा है। कितने अंकों का हो रहा है, 2 अंकों का। जितने अंकों का पुनरावृत्ति हो एक पर उतना जीरो रख के गुना, 2 अंकों का पुनरावृत्ति यानी कि 100 से गुना, एक अंक का होगा तो 10 से गुना। तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x, इधर 100 से गुना करेंगे, दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, 2 अंक आगे जाएगा तो हो जाएगा 247 और 0.47, ये भी अनंत तक जाएगा क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है ना, जहां तक चला जाए। दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद वाला अंक बराबर मिल रहा है, बस ऐसा ही 2 समीकरण निकालना होता है। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, दशमलव के बाद वाला सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद केवल 4 7 है अनंत तक, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 7 अनंत तक है तो बराबर है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस एक्स, समीकरण 2 माइनस एक्स से चलिए समीकरण 2 लिखेंगे, 100x बराबर 247.47 और समीकरण 1 है x बराबर 2.47, दशमलव के बाद वाला दोनों अंक बिल्कुल बराबर है तो ये खत्म। घटा लेंगे, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 4 का 4 बच जाएगा और 2 का 2, इधर 100 में से 1 घटेगा तो 99x, x निकालिए, x बराबर 245 बट्टा में क्या कटने वाला है 4 5 9 2 11, नीचे 99 नहीं कटने वाला है, यही आपका आंसर हो गया। आठ पर दिया हुआ है बार, यहाँ पर एक ही अंक दोहरा रहा है तो मान लेंगे,
माना कि x बराबर 1.88 ये अनंत तक चला जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक दोहरा रहा है इसलिए केवल 10 से गुना करेंगे। इधर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, इधर 10 से गुना होगा तो 18.8। 2 बार भी लिख सकते हैं, जितना बार चाहे आप लिख सकते हैं, दशमलव के बाद तो अनंत है ना। इसको समीकरण 2, समीकरण 2 में से फिर एक घटा लेंगे। समीकरण 2 माइनस x से 10x बराबर 18.8 है और x बराबर 1.8। चलिए घटा लेंगे तो दशमलव के बाद बराबर है, दशमलव के बाद वाला कैंसिल, केवल इधर का घटाएंगे। 18 में से 1 घटेगा तो 17, 10 में से 1 घटेगा तो 9, तो x बराबर 17 बट्टा, चलिए ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.16 और जो बार इसमें दिया हुआ है केवल 6 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं समीकरण। माना कि x बराबर 0.1666 यानी केवल 6 को बढ़ाते जाएंगे आगे की तरफ। इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। इसके बाद में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर दशमलव 1 अंक आगे बढ़ेगा तो 1.666 इतना बच जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें तो दशमलव के बाद वाला अंक एक जैसा, यानी कि इस समीकरण से हल नहीं मिलने वाला है। जब तक 2 समीकरण ऐसा ना मिल जाए जिसमें दशमलव के बाद वाला अंक बराबर हो तब तक हल नहीं होगा। अब एक बार और 10 से गुना करना पड़ेगा। अब अगर 10 से गुना करते हैं दशमलव के बाद फिर से केवल 6 ही आएगा अनंत तक, तो दोनों बराबर हो जाएगा समीकरण। एक बार और 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना करेंगे 10 में 10 है तो 100x, इधर 10 से करेंगे दशमलव 1 अंक और आगे तो 16 हो जाएगा, 16.666। समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 दोनों में दशमलव के बाद वाला अंक एक जैसा है, यानी कि समीकरण 3 में से अगर 2 घटाए तो हमारा हल मिल जाएगा। अब यही काम करना है, समीकरण 3 और -2 से। चलिए तो समीकरण 3 है 100x बराबर 16.6 ना, और समीकरण 2 है 10x बराबर 1.66। चलिए घटाना है, 16 में से 1 घटेगा, देख लो कह रहा है 16 में से 1 घटेगा तो 17, मानना पड़ेगा क्यों घटा रहा है सब। चलिए 16 में से 1 घटेगा तो 15 हो जाएगा और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90x। चलिए यहाँ से x निकालिए, x बराबर 15 और बट्टा में 90, 15 छक्के 90, आंसर हो गया 1 बट्टा। चलिए आइए अब अंतिम प्रश्न में दिया हुआ है 1.3 और 3 के ऊपर बार दिया हुआ है। माना कि x बराबर 1.33, ये समीकरण 1 हो गया। एक ही अंक दोहरा रहा है और पुनरावृत्ति दशमलव से ही चालू है तो सीधा 10 से गुना करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। 10 से गुना करेंगे 10x बराबर तो हो जाएगा 13.33। समीकरण 2 में से घटा लेंगे, समीकरण 2 -1 से 10x बराबर 13.33 और x बराबर 1.33। चलिए घटाना है, माइनस देंगे, 13 में से 1 घटेगा तो 12, 10 में से 1 घटेगा तो 9x, x बराबर 12 बट्टा 9, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तिरिकी 9, आंसर हो गया 4 बट्टा 3। तो पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 17 बट्टा 125 है ना, क्वेश्चन है 17 बट्टा में 125। हमें मतलब है केवल नीचे वाले से। अगर कटने वाला हो तो पहले काट के छोटा कर लेंगे फिर ये काम करेंगे। यह कटने वाला नहीं है, 17 125 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले 125 का गुणनखंड कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटिए, दिख रहा है कि इसमें केवल 5 का ही गुणनखंड है, तो स्पष्ट है कि ये 7 दशमलव में होगा क्योंकि केवल 5 आ रहा है गुणनखंड में।
तो चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं 125 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और गुने 5 के पावर 2 नहीं है, इसलिए 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में है, यानी कि इसमें केवल 2 और 5 का गुणनखंड है, एक केवल कह सकते हैं केवल 5 का गुणनखंड है, इसलिए यह शांत दशमलव में होगा। बस यही करना होता है। या कुछ कटने वाला है? कुछ कटने वाला नहीं है 15/128 में। तो सीधा हम काम करेंगे नीचे वाले का 128 गुणनखंड कीजिए इसका, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 32, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए 8, फिर 2 से काटिए 4। दिख रहा है इसमें केवल 2 का है गुणनखंड आ रहा है, यानी कि यह भी शांत दशमलव में होगा, क्योंकि नियम बिल्कुल सीधा है, केवल 2 और 5 आए गुणनखंड में तो वह शांत होगा। तो चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, 128 को हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7, 5 नहीं है तो लिख सकते हैं 5 की पावर। यह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, इसलिए शांत होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 25/120। पहली बात की ये कट रहा है 5 के 12 से, छोटा कर लेंगे काट कर, 5 25 25, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौके 20, ये आ गया 5/। अब वास्तव में इसको बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो नीचे कितना दिख रहा है 24, 24 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 1। क्योंकि नियम ये है कि नीचे वाले के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए तो वह शांत होगा, यहाँ 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 आ गया, 3 आ गया तो अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7/80 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिया हुआ है 7/80, बताना है बिना भाग दिए कि शांत है या फिर अशांत है। चलिए काम करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का गुणनखंड 80, 2 से काटिए हो जाएगा 40, फिर 2 से काटिए 20, फिर 2 से काटिए 10, फिर 2 से काटिए 5। अब यहाँ हम 80 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। दिख रहा है कि इसमें केवल 2 और 5 आया है, इसलिए यह शांत होगा, लिख देंगे अतः यह शांत होगा। छह बट्टा 15। अब बताइए कि यह शांत होगा या फिर अशांत होगा? यह अशांत होगा, यह शांत होगा। देखिए पहला नियम ये है कि अगर कटने वाला है तो पहले काट लेंगे, छोटा कर लेंगे फिर देखेंगे। अब ये दिख रहा है कि 3 से कट रहा है, तो सबसे पहले काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया 2/5। अब गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, नीचे केवल 5 दिख रहा है, यानी कि कट ही जाएगा। ठीक है, तो बस लिख देंगे अतः शांत होगा, है ना। चलिए इसमें सीधा ही दिख रहा है कि नीचे 5 है, तब गुणनखंड क्या किया जाए, ऐसे ही दिख रहा है केवल 5।